भटाई कॉलोनी कोरंगी क्रॉसिंग में दुकानदारों ने फुटपाथ और सड़कें खरीद ली। अल्ताफ टाउन की तरह सेक्टर बी और सी अपनी दुकानों के आगे ठेले और पत्थारे वालों से 20 से 25 हज़ार वसूल करने लगे। पैसों के इवज लोगों के गुजरगाहों को बंद कर दिया गया। इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। बारिश के पानी की निकासी अभी मुकम्मल नहीं हुई थी कि आमदरफ्त मुअत्तल कर दी गई। इदारों की खामोशी गैर कानूनियत को जन्म दे रही है। कंटोनमेंट बोर्ड कोरंगी क्रीक की हदूद भटाई कॉलोनी कोरंगी क्रॉसिंग में इदारों की ढील की बिना पर इलाका नोगो एरिया बनता जा रहा है। गैर मकामियों को ठेले लगवा कर दिए जा रही हैं, जिसमें एक ठेले वाले ने तो मीडिया के नुमाइंदे से बदमाशी भी की और मोबाइल भी छीनने की कोशिश की। लेडीज का गुजरना मुश्किल होता जा रहा है। सड़कों पर कमर्शियल ठेले दुकानों की मलकियत बन गए। खाने के होटलों की वजह से सब सड़कों पर गाड़ियां मोटरसाइकिलें खड़ी रहना मामूल बन गया है। हॉकर्स का ठेका मनसूख होने पर कंटोनमेंट के अमले की वसूली जारी। इलाकाई इंतजामिया ठेलों से 80,000 रुपये फी ठेला वसूली में मसरूफ और ठेले वालों को पर्चियां भी नहीं दी जा रही, जिससे इन पैसों का कोई रिकॉर्ड मुरतब नहीं हो रहा। 30,000 महीना देता है। ये सारा हमारा है, तो ये सब कम देता है। 30,000 महीना दे रहा है। भर रहे हैं ये वीडियो। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सूबाई वजीर ने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में सफूरा टाउन के मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में बारिशों के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया। सूबाई वजीर ने जिन जिन इलाकों में पानी की निकासी में दरपेश मसाइल थे, इन पर मुतल्लिका हुकाम को हदायत देते हुए फौरी तौर पर निकासी के अमल को यकीनी बनाने के अहकाम दिए। इस वक्त बारिशों के बाद सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूर मुतासिर हुआ, लेकिन बारिशों के ख़त्म होते ही इन पर काम का आगाज़ कर दिया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने ही जयाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की काली भेड़ों की जद में जहां मौका मिले लूटमार की पॉलिसी। अरशद भट्ट नामी शख्स ने खुद को पीपीपी के मिनिस्टर नासिर हुसैन शाह का कोऑर्डिनेटर बताकर गुलिस्तान जौहर में शहरी के मकान पर कब्जा करके बैठा है। ना किराया ना बिजली का बिल दे रहा है। कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद पुलिस बेबस। कोर्ट के ऑर्डर रद्दी की टोकरी में डाल दिए गए। मालिक मकान और पूरे अहले मोहल्ला को पार्टी और पुलिस के नाम पर खुली धमकियां दे रहा है। मालिक मकान की दर्दमंदाना अपील है कि चीफ जस्टिस, चीफ मिनिस्टर सिंध, वजीर दाखिला, IG सिंध और अफसरान बाला से अरशद भट्ट के खिलाफ सख्त एक्शन लेने और मकानात का कब्जा छुड़ाने में शहरी का ताउन करें। मैं मोहम्मद इस्लाम शार फैसल थाने पे खड़ा हुआ हूँ इस वक्त। सर मुझे ये बताएं, मेरे अरशद भट्ट नामी शख्स ने मेरे घर पे कब्जा किया हुआ है, मेरे ड्यूज नहीं दे रहा है, 16 लाख बिजली का बिल है, 2 साल का मेरा किराया है। अब मुझे बताएं, मैं इधर आता हूँ कोर्ट का ऑर्डर लेके कि इसके खिलाफ FIR की जाए। अब मुझे बताएं कि मेरा कसूर क्या है। ये इधर आके बोलता है मैं नासिर हुसैन शाह का कोऑर्डिनेटर हूँ। अब मुझे बताएं कि अगर ये नासिर हुसैन शाह का कोऑर्डिनेटर है तो क्या आप हम सब कुछ छोड़ दें, डर जाएं? हम भी पीपल्स पार्टी के सपोर्टर शाह साहब, अगर ये आपका नाम यूज़ करेगा तो हमने कहाँ जाना है? फिर अगर हम यही इसी तरीके से लोग हमसे बदमाशी करेंगे, मेरी आला काम से गुजारिश है कि अगर सब लोग कोऑर्डिनेटर बता के हमारे घरों पर कब्जा करेंगे तो अब हम लोग कहाँ जाएँ? हम किससे अपनी जो है अपील करें और हम किससे इंसाफ की अपील करें? अभी हम SHO के पास है, SHO बोलता है कि ये शाह साहब का कोऑर्डिनेटर है, मैं FIR नहीं काट सकता। तो कोर्ट के ऑर्डर, जज के ऑर्डर कोई नहीं मानेगा तो हमें बताएं हम कहाँ पर जाएं? प्लीज आला काम से गुजारिश है। आज जो है वो 31 अगस्त है, पौने 1 हो रहा है, पौने 12 हो रहा है और मैं देखें पौने 12 बजे यहाँ खड़ा हुआ हूँ और रेगुलर बेसिस से पूरे हफ्ते से यहाँ चक्कर लगा रहा हूँ। सिर्फ ये बताया जा रहा है कि वो पीपल्स पार्टी का जो है मिनिस्टर का जो है वो कोऑर्डिनेटर है। तो अगर पीपल्स पार्टी का कोऑर्डिनेटर होगा तो क्या हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी?